पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है आपका अपनी शो हम हैं PSSM में। ये ऐसा शो इसमें हम अनेक पिरामिड मास्टर्स को आपके सामने लेके आएंगे और उसका ध्यान का जर्नी सुनते हुए हम बहुत कुछ जानेंगे। वैसे ही आज हमारे साथ एक सीनियर मास्टर है जो 21 साल से मेडिटेशन कर रहा है और पुणे में बहुत सारा ध्यान प्रचार और जो भी पिरामिड वैली में जो भी प्रोजेक्ट्स है, स्पिरिचुअल इंडिया का प्रोजेक्ट्स है, उन सबको बहुत कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। श्री रितु सांघवी जी हमारे साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। थैंक यू श्रवण जी। थैंक यू वेरी मच आप हमारे शो में जुड़ने के लिए। हम जानने चाहेंगे आपके जर्नी के बारे में, आप कैसा स्पिरिचुअलिटी में बड़े हुए हैं। आपके बचपन से चालू करेंगे हम। आप थोड़ा आपके बचपन के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपका बचपन का विशेष के बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो मैं एक जैन फैमिली में जन्म लिया था मैंने, और मेरी पेरेंट्स की फैमिली बहुत रिलीजियस है। तो बचपन से हमने वो एनवायरनमेंट देखा, एक तो वेजिटेरियनिज़म का, फिर सेल्फ डिसिप्लिन का, और इसी एनवायरनमेंट में हम मतलब बड़े हुए हैं। जैसे कि कोई अगर जैनिज़्म को जानता हो तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि लाइट्स कब बंद करना, और कभी हम अपने मॉन्क से मिलते हैं तो घड़ी सेल की नहीं होनी चाहिए, जब वो आते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन नहीं कर सकते काफ़ी। लेकिन बहुत अच्छी अमेजिंग चीज़ें हैं, जैसे प्रतिक्रमण हम जानते हैं, पूरा वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे को जानता है जैनिज़्म में। तो बहुत अच्छी बात ये रही कि कहीं हमारे अंदर उसके जो टेकअवेज थे वो हमने ज़रूर लिए, लाइक फॉरगिवनेस के, वेजिटेरियनिज़म के। ना इसलिए नहीं हम फॉलो करते थे क्योंकि हम जैन थे, बल्कि हमको भी अंदर से एक काइंडनेस एनिमल किंगडम के तरफ था। तो इस संस्कार के साथ हम बड़े हुए थे। और मुझे कहीं जब मैं 11th-12th में थी, बुक्स पढ़ने का शौक़ था, तो कभी मेडिटेशन ये सब बुक्स एक आध बार हाथ में लिया है क्यूरियोसिटी के लिए कि क्या होता है। तब तक के जब स्टूडेंट लाइफ थे तब तक यही जानकारी थी कि ध्यान से फोकस बढ़ेगा, मार्क्स बेटर आ सकते एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है वो सब में। तो उस पर्पस के लिए हम मतलब ध्यान तो नहीं पता था, ध्यान का मतलब यही होता, ये डेफिनेशन पता था कि किसी एक चीज़ में फ़ोकस करो, तो हम अपने पढ़ाई में ही फोकस करते थे और उसी को ध्यान मानते थे। मैडम, आप 17 साल के उम्र पे मेडिटेशन के बारे में पढ़े थे और आप खुद कोशिश किए थे मेडिटेशन कैसा करना, लाइक आप फोकस बढ़ाने के लिए किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ा के ऐसा प्रैक्टिस करते थे। ये पिरामिड मेडिटेशन के बारे में, आनापानसति के बारे में कब पता चला और कैसा लगा आपको ये मेडिटेशन? तो मैं जब शादी होके संघवी फैमिली में आई थी, वहाँ पे आनापानसति मेडिटेशन लोग सालों से करते आ रहे थे। इट वॉज मोर देन 10 years वो लोग मेडिटेशन करते थे। तो जब मुझे मेडिटेशन का ये साइड पता पड़ा, तो जैसे मुझे एकदम से लगा कि ये जो फोकस और कंसंट्रेशन तो बहुत छोटी बात हो गई कि, और जैसे मेरे ऊपर से ना पूरी सीलिंग ही हट गई हो और पूरा आकाश ही दिख रहा हो मुझे। तो उतना स्कोप हो गया था इनफाइनाइट, जब मैंने जाना कि ये जीवन तो असीम है और ये जीवन की जो पोटेंशियल है वो भी असीम है। और ये जो फिज़िकल बॉडी जो हम बस बात करते हैं, जो दिन पे दिन हम जिस चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं, वो सब बहुत छोटी बातें हैं और बहुत बड़ी बातें हमारे सामने हम मिस कर देते हैं जब हम इसमें फंसे हुए रहते हैं। तो जब आनापानसति क्या है, वो आपको निर्विचार में ले जाता है। आपके ब्रेन के जो विचार को शांत जब आप करते हो तो आप असीम हो जाते हो। तो वो जब मैंने जाना और वो असीमता को जब मैंने ध्यान में करते हुए महसूस किया, तो मुझे मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग, पाथ ब्रेकिंग, पैराडिम शिफ्ट जो आप बोलें वो था ध्यान।
तो आपको कैसा लगा? आप खुद एक असीम बीइंग है, हाँ अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके जी। अंदर। ये जानने के बाद आपके जीवन में कैसा बदलाव आया? मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल समय नहीं लगा। तो एज इफ़ कहीं मैं जानती थी शायद मैं अभी तक उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पा रही थी, या ये एनवायरनमेंट में आके जब ये पता लगा जहाँ ये ऐसा जिया जाता है, तो मेरे लिए मतलब जीवन बहुत ही, मुझे आई कैन स्टिल फील, जो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पर एक अंदर एक मेरा इतना बड़ा शिफ्ट हुआ कि जैसे कोई बहुत कुएं की बात से मैं सागर में चली गई। वो एक जंप मैंने अंदर फील किया मेरे। सो मैडम, आपको ये असीमता का अनुभव हुआ है और इसके बाद भी आप बहुत सारा कोर्सेज किए थे, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन या IFSS में जाते थे, आप IFSS के मेंबर भी थे। सो आपको ये चीज़ क्यों करना पड़ा? मतलब क्यों आपको ये जिज्ञासा है कि ये सब मेरे को सीखना है? मेरा आंतरिक रुझाव तो था इस तरफ, शुरू से था, नहीं तो बस मुझे पता नहीं था। जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर सिर्फ आप कुकिंग क्लास करके कुकिंग आपको आती है ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ तो कुक आपके अगर इंटरेस्ट है तो आप खुद से भी कर लेते हो। तो नेचुरल वे में मेरा इस तरफ इंक्लिनेशन था और ये सब जानने की रुझाव शुरू से था। ये सब बस मेरे लिए मतलब आप कहें कि जो चीज़ मैं जानती थी अंदर अनकॉन्शियसली, उसको मेरे कॉन्शियसनेस में लाया ये पढ़ के। तो और जैसे जैसे मैं ये अटेंड करी वर्कशॉप्स और पास्ट लाइफ, ये एक माध्यम बने मुझे अपने आप को और जल्दी पाने के। इट वाज जर्नी जो मेरे लिए शॉर्टर की गई जस्ट बिकॉज आई डिड दिस वर्कशॉप्स, आई अटेंडेड पास्ट लाइफ मेडिटेशन, आई केप्ट माई सेल्फ इन द एनवायरनमेंट। ये इसी एनवायरनमेंट में मैंने हमेशा अपने आप को रखा, तो मेरा प्रोग्रेस इस तरफ, इस डायरेक्शन में बहुत जल्दी हुआ मैं कहूँगी। और बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बीइंग्स इन फिजिकल बॉडी एंड नॉट फिजिकल बॉडी इन स्पिरिचुअल बीइंग। तो मेरे लिए स्पिरिचुअल बीइंग कॉन्सेप्ट एकदम सुपर नेचुरल ये नहीं है, ये तो नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये पोटेंशियल है। इसलिए मेरा फेवरेट कोट है, लाइफ इज़ कॉस्मिक पोटेंशियल, क्योंकि मुझे वो पोटेंशियल देखना है। इसलिए मैंने जब ये असीमता फील की, जब ये सीलिंग मेरे ऊपर से हटी, तब से मेरे अंदर ये है कि मैं कोई भी बाउंड्रीज अपने माइंड से डिफाइन नहीं करूँगी। मैं देखूँगी कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ तो ये मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल वो रहा, जो आज भी मैं फॉलो करती हूँ कि किसी चीज़ के बारे में मैं पहले से कोई इरादे नहीं बनाती या कोई उसको डिफ़ाइन नहीं करती। वो होने के बाद मैं देखती हूँ कि कहाँ तक गई और अगले लेवल तक जाने के लिए क्या करना है। ब्यूटीफुल। सो आपको ये मिल गया क्या रास्ता कि आप क्या करना है जीवन में? हाँ, अब 20-21 साल हो गया ध्यान का, तो मुझे काफ़ी हद तक मेरी क्लैरिटी आ गई कि मुझे क्या करना है मेरे लाइफ से। ऑल थैंक्स टू मेडिटेशन, क्योंकि मैं जो पर्सन थी पहले 20 साल पहले, तब मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। मुझे बस मेरी सिक्योरिटी मिल गई थी घर की, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और जैसे सब लोग जीते थे एक कॉमन लाइफ की, सभी को शादी करनी है, बच्चे करने हैं और घर करना है, बस वहाँ तक भी मेरी खुशी वहीं तक हो जाती थी। पर समझा कि जो हम बने हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम ऐसे नहीं बने, इसीलिए सिर्फ उतने में कोई भी खुश नहीं रह सकता। और जो ये हमारी अंदर के डिस्कम्फर्ट्स आती है, ट्रिगर्स आते हैं, वो इसी रीज़न से आते हैं कि और कुछ करना है पर तुम अपने आप को रोक रहे हो। ऐसी मेरी लर्निंग रही। वंडरफुल। सो आप ओशो के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ओशो रजनीश का प्रवचन सुना है। इधर भी ओशो आश्रम में गया तो 4-5 पिरामिड्स है, बड़ा बड़ा पिरामिड्स, और PSSM में भी बड़ा बड़ा पिरामिड्स है। सो ये क्या संबंध है पिरामिड्स? क्यों ओशो रजनीश, पत्री जी, बहुत लोग पिरामिड को मेडिटेशन के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्यों यूज़ करने को बोला जा रहा है? पिरामिड के बारे में थोड़ा बताइए आप। सो पिरामिड मेडिटेशन के लिए मुझे PSSM में ही इंट्रोड्यूस किया गया कि, और जब मैं बेंगलोर में फर्स्ट टाइम पिरामिड के अंडर मेडिटेशन किया था किंग्स चैम्बर में, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं चाह के भी नहीं सोच पा रही थी, मतलब इतनी मैं निर्विचार अपने आप, जब हम ध्यान में बैठते हैं हमको निर्विचार के स्थिति तक पहुंचने में टाइम लगता है,
पर पिरामिड किंग्स चैम्बर में बैठते ही और नीचे भी एक अलग ही मतलब वाइब्रेशंस थे और एक अलग ही आपको फील हो जाता है कि आप अंदर डीप जा चुके हो अपने। तो उसके बाद मुझे एक पिरामिड में बहुत इंटरेस्ट आया। लकीली PSSM के थ्रू मेरे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे पिरामिड में, वो सब का वो था, तो मुझे अपने आप एक विश्वास बैठ गया था कि, और जब हम जलगांव से पूना आए, घर नया बन रहा था, तो मैंने कहा अच्छा घर तो नया बन रहा था, हम यहाँ पे भी पिरामिड बना सकते हैं। तो हमने अपने घर में भी पिरामिड बनाया। फिर अब ऐसे करके मेरे बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। मैंने मेरे रूम के ऊपर बनाया कि कभी भी मुझे जाना हो तो दूर ना हो। तो और जब मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते थे तो मैं बच्चों के साथ वहीं सो जाती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि यार सब बोलते हैं इसीलिए मैं भी पिरामिड कर रही हूँ, सच में कुछ पिरामिड में है क्या शक्ति? एक मन में ऐसे ही सवाल आए, और जैसे ही सवाल आया एकदम से एक एक्सपीरियंस जो वर्ड्स में नहीं कहा जाता कह सकते, वो हुआ मेरे साथ कुछ सेकंड्स के लिए, और मैं एकदम से ज़ैप हो गई और मैंने कहा कि हाँ पिरामिड में पावर है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो पिरामिड के साथ हुआ। और तो साइंटिफिकली हम सब जानते हैं कि पिरामिड का ज्योमेट्रिकल एंगल ऐसा होता है कि एनर्जी 3 टाइम्स होती है। ये सब जगह वो है, कोई छुपा हुआ साइंस नहीं है ये। और हम बेसिकली एनर्जी बीइंग्स हैं। तो जैसे आपको आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है, वैसे ही अगर हम पिरामिड में बैठ के ध्यान करें तो एक हमारे एनर्जी लेवल का मल्टीप्लिकेशन होता है जो नॉर्मल ज्योमेट्रिक उससे उतना नहीं मिल पाता। तो मेडिटेशन तो पिरामिड का बहुत पॉजिटिव हमको असर रहा और एक्सपीरियंस रहा। और घर में भी पिरामिड होने के कारण हम तो यहाँ रहते ही है, पर जब कोई बाहर से आता है वो फील करता है कि घर में एक अलग एनर्जी है। ऐसा बहुत जनों ने हमें कहा है। ब्यूटीफुल। और श्रवण जी, मैं एक और चीज़ आपको पिरामिड के बारे में बताना चाह रही हूँ कि अब ये होने के कारण पिरामिड का एक अलग इंटरेस्ट तो आया ही। हमें पता पड़ा कि पिरामिड के मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि कोई फ्रूट्स रखे पिरामिड के अंदर, तो जो नॉर्मल 3 दिन में मतलब जो ख़राब हो जाते थे उसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी बढ़ी। फिर पिरामिड के मैं फिर बच्चों को भी पानी जो पिलाती थी तो पिरामिड में ढक के करती थी कि अच्छी एनर्जी उनके अंदर पहुँचे। और ऐसे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स मेरे आज भी जो प्रेशियस चीज़ है, जैसे मेरे कुछ दीपक और मेरी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग हो या कुछ हो, वो पिरामिड के बॉक्स में रखी हुई है शुरू से ही। तो ये मेरा एक अपना लाइफ का एक्सप्रेशन है कि पिरामिड से मेरी जो चीज़ें जो मेरी लाइफ में मुझे मायने रखती है उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो ये पिरामिड आप देखेंगे कि काफ़ी बार हमारे जगह जगह में है कि कभी हम बैठे हैं ऊपर नहीं जा पाए तो पिरामिड के नीचे ही बैठ लिए और थोड़ा ध्यान कर पाए हम नीचे। तो ऐसे जगह जगह पिरामिड भी रखे हुए हैं। बीच में मैंने बहुत पिरामिड की चीज़ें ली थी, जो जैसे स्पेशली आइज़ का जो गॉगल्स आता है पिरामिड का, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पिरामिड के गॉगल्स के साथ ध्यान करती हूँ, क्योंकि एक बहुत स्मूथनेस और फील होता है एक पिरामिड। तो मेरा पर्सनली पिरामिड गिफ्टिंग के लिए भी मैंने लोगों को दिया है जो मेरे बहुत क्लोज थे उन्हें, कि आज मेरा बेटा जब जर्मनी जाता है, मेरे से दूर रहता है, उसके पास भी एक पिरामिड है जहाँ वो अपने ड्रीम्स को और अपने हाथ में लेके पिरामिड को मेडिटेशन करता है। तो ये मेरी थोड़ी क्रेजीनेस पिरामिड के साथ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स जो मैंने शुरू में किए, जो पिरामिड के अंदर मेरा एक्सपीरियंस आया मुझे। तो मेरे लिए पिरामिड स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, पर एट द सेम टाइम मैं लोगों को बोलती हूँ कि पूरी डिपेंडेंसी पिरामिड में नहीं करनी है। नहीं तो काफ़ी लोगों को क्या लगता है अगर पिरामिड के नीचे ध्यान नहीं किया तो कुछ कम हो गया। मैंने कहा अल्टीमेटली तो हर जन को हर कुछ छोड़ना है, एट द एंड सभी कुछ को लेट गो करना आना चाहिए। ये एक सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है इनिशियल शुरू के लिए, पर ये भी अगर आपका डिपेंडेंसी बन जाए ये सब चीज़ों पे, वो भी गलत है, क्योंकि हम खुद ही पूरे पूर्ण हैं। जब हमारी एनर्जी इतनी हाई लेवल की पहुंच जाएगी
तो आप जब बैठे होंगे तो आपका ऑरा ही इतना स्प्रेड हो जाएगा कि वो खुद ही पिरामिड बन जाएगा। सो ये मेरा पिरामिड के ऊपर कुछ बिलीफ है। सो आपको ध्यान के बारे में पता चला, पिरामिड के बारे में पता चला, और शाकाहार के बारे में कब पता चला, और उसके बारे में आपका मन में क्या है? देखिए, शाकाहार बचपन से ही मैं जैन फैमिली में जैसे मैं बॉर्न हुई थी तो हम लोग तो यही देखे थे, और कभी कभी फ्रेंड्स होते थे उनके साथ डिफ़िकल्ट होता था आर्ग्यू करना कि क्यों वेजिटेरियन सही है और क्यों गलत है, तो उस आर्ग्यूमेंट में हम जाते नहीं थे। हमको बस इतना पता था कि मुझे अंदर ज़रूरत नहीं है और यही सही है मेरे अंतर आत्मा के लिए। फिर जैसे जैसे बड़े हुए एक कॉन्ट्राडिक्शंस आता है, जैसे मेरे जब सन एथलीट स्पोर्ट्स में था तो एक सबको एक क्वेश्चन, अगर आप इसको इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो उसको तो नॉनवेज लेना पड़ेगा, तो क्या कभी आप ठीक है नॉनवेज तक नहीं तो एग तक चले जाएंगे क्या क्या, ये सब। पर मेरे माइंड में था कि मुझे अभी आंसर नहीं पता, पर मुझे तो नहीं जाना है। और सिमिलरली बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े जहाँ उनके कैफेटेरिया में नॉनवेज वेज सब साथ में था, और उन्हें भी बचपन से यही बताया गया इसलिए नहीं खाना है क्योंकि आप जैन हो या ये हो, क्योंकि ये उनमें भी जीवन है और वो जीवन उनको भी हर्ट करता है जब वो अपने फैमिली से सेपरेट होते हैं। तो जब ज़रूरत नहीं है तो हमें ये सब नहीं करने का है। और वो काइंडनेस उनके अंदर भी अपने आप ही आई। मैं नहीं कहूँगी कि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा योगदान दिया, कहीं शायद उनके भी मन को वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मुझसे नहीं आई, सराउंडिंग से भी आई होगी, पर वो बैठा। जब हम नॉर्वे गए थे तो भी मुझे था कि अब कोच बोलेगा इसको कुछ खाना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं ही अपनी तरफ से बोली कि वी आर वेजिटेरियन। तो उन्होंने कहा कि क्या, बोले इट्स ओके, आपने गेम चेंजर नहीं देखा क्या, कि गेम चेंजर डॉक्यूमेंट्री में तब वो लोग को तो ये डिफ़िकल्टी होती है कि हमको इतनी आदत हो गई कि छोड़ना मुश्किल है, बट दिस इज़ मोर राइट। आज हर स्पोर्ट्समैन वेजिटेरियन बन रहा है, और ये साइंटिफिकली कहीं ये भी मतलब है कि जो इस धरती में जो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी आया था, कभी भी वो एरा रहा होगा हरिक्यूल्स का, वो लोग भी पूरे वेजिटेरियन थे। सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल्स भी वेजिटेरियन हैं। सो इट्स अ मिथ, वो एडवर्टीज़मेंट और ये सब के कारण ये मतलब डाला गया कि दे प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। सो इट्स स्टिल दोनों एक ये चीज़ चलती रहती है। तो लेकिन अब जो सबसे बड़ा मुझे इसका रीज़न मिला, जिसके कारण अब वहाँ तक के भी मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं प्रमोट करती थी। मैं मेडिटेशन प्रमोट कर सकती थी, पर मैं नॉन वेजिटेरियनिज़म या वेजिटेरियनिज़म को प्रमोट नहीं कर पाती थी अंदर से। मुझे लगता था मैं क्यों किसी दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करूं, सबकी अपनी चॉइस है। पर जब प्लैनेट की बात आई कि जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन बिकॉज हम मीट खाते हैं और जिस कारण ये इंडस्ट्री हो रही है और जिसके कारण वो प्लैनेट को सबसे ज़्यादा आज पोल्यूशन अर्थ में इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्लॉटर जो हम करते हैं, तब मुझे एक वर्ड मिला कि जिस प्लैनेट में हम रहते हैं उसी को ही जब तकलीफ़ हो रही है तो डेफिनेटली हमें मतलब इस बारे में सोचना चाहिए। और इफ़ नॉट फॉर एनीथिंग देन अपने ह्यूमन लाइफ को ही आगे सस्टेनेबल करने के लिए इसे हमें हर जन को वेजिटेरियन बनना चाहिए। और ये कहीं प्रूव नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाया तो हेल्थ में डिफरेंट हो जाता है कुछ। ब्यूटीफुल मैडम। सो हमारा दर्शकों के लिए जो मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहा है, सो वो कैसा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकता है, और जो मेडिटेशन नहीं कर रहा है उनको क्यों मेडिटेशन में आना है, वो थोड़ा बताइए। सो जो ध्यान ऑलरेडी करते हैं उनसे मैं कहूँगी कि निरंतर करते रहिए, हर दिन करते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे पत्री सर ने 3 बात बताए कि रोज़ ध्यान कीजिए, सज्जन संगति कीजिए, वो लोग के साथ रहिए और मिलते रहिए जो ध्यान करते हैं, उनका एक्सपीरियंस सुनिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, लोगों को ध्यान कराइए। अगर आप ध्यान करते हैं तो जो नहीं करते हैं उनको सिखाइए। और तीसरा स्वाध्याय की बुक्स पढ़ें, जिससे आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स से
ये मेडिटेशन अपने बारे में तो जानकारी होगी भी, और अपने पाथ के बारे में भी काफ़ी हमें नॉलेज अनफोल्ड होता है। हम अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। ध्यान में आप अपने गोल भी बना सकते कि यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, तो यूनिवर्स अपने आप ही आपके सामने वो सब लाता है, वो सब नॉलेज लाता है जो आपको चाहिए। तो और जो ध्यान नहीं करते हैं उन्हें मैं कहूँगी कि अगर ह्यूमन लाइफ को फुली अगर जीना है तो ध्यान ही एक माध्यम है। क्यों? क्योंकि ध्यान आपको अंदर ले जाता है और रियलिटी अंदर है, प्रेजेंट में है, और हम काफ़ी जैसे हम बड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ों से बड़े हुए हैं, बिलीफ सिस्टम से बड़े हुए हैं जो सत्य नहीं है, जो हमें गलत रास्ते पे, मतलब हमारे गोल सही रास्ते में पहुंचने के लिए बाधा बनती है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ज़िंदगी दुख से भरा हो, परेशानियों से भरा हो, और हम एक बस वरीज़, एंजाइटीज़, फियर, ये सब से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ध्यान एक माध्यम है, और आपको वो फुल हैप्पीनेस और वो हु आर वी और आपका पर्पस क्या है उसकी क्लैरिटी देगा। तो देर मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत कुछ आपने शेयर किया और बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। हम है PSSM के शो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्रवण, बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं मेरे लाइफ की कुछ पार्ट को शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, आज हम सुने हैं रितु सांघवी जी के जीवन के अनुभव और बहुत कुछ जाना है। ऐसा ही हम अगले एपिसोड में और एक मास्टर से मिलेंगे, उनका भी जीवन का अनुभव सुनेंगे, ध्यान का अनुभव सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हम है PSSM के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के साथ। PMC